पत्नी के मर जाने के बाद ससुर ने सही मौके की तलाश देखकर बहू के साथ बनाया संबंध। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब बेटा ने अपने बाप को इस हालात में देखता है। तो इस घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। दोस्तों, आज की जो ये घटना है, यह घटना बिहार के सुपौल की है। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबका नाम गुप्त रखा गया है। तो आइए आते हैं सीधा अपने पॉइंट पे। अब बिहार के सुपौल में ही एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता है। उम्र उसकी 65 के आसपास है। उसके 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों की शादी यहाँ पे हो गई रहती है। अब दोनों की शादी जब हो जाती है तो दोनों बच्चे सुबह में ड्यूटी पे चले जाया करते हैं। लेकिन जो बड़ा वाला लड़का था इसका, उसकी पत्नी को अब घर पे जब कोई नहीं रहता था तो ये बूढ़ा व्यक्ति जो है डोरे डालना शुरू करता है। पत्नी एक बार नज़रअंदाज करती है। फिर जब ये सिलसिला बार बार का हो जाता है तो पत्नी को भी अब समझने में देरी नहीं लगती है। पत्नी समझ जाती है कि बूढ़ा चाहता क्या है। उसके बाद में उसका ससुर जो था वो सही मौके का तलाश कर ही रहा था और एक दिन उसको सही मौका मिल ही जाता है। फिर जब घर पे कोई नहीं रहता है, सब लोग ड्यूटी पे चले जाया करते हैं और सही मौके का तलाश इसको मिल जाता है और वहीं पे तुरंत अपनी बहू को बाहों में भर लेता है। और जैसे ही बहू को बाहों में भरता है तो बहू तुरंत चिल्लाने लगती है। लेकिन कुछ ही समय बीतते हैं। अब बूढ़ा व्यक्ति जो है अपनी मजबूरी बताना शुरू करता है। कहता है कि तुम्हारी सास को मरे हुए बहुत दिन हो गया, हमारी भी तो ज़िंदगी है। मैं सोच रहा हूँ बाहर पैसा बर्बाद करने से अच्छा है क्यों ना घर का पैसा घर में ही रहे। अब जैसे ही बूढ़ा इस तरह की बातें अपने बहू से कहता है तो बहू का भी मन जो है धीरे धीरे अब इसके चंगुल में आने लगता है। उसके बाद में कुछ ही समय बीतते हैं। इन दोनों के बीच में वहीं पे एक बार संबंध बन जाता है और जब ये संबंध एक बार बन जाता है तो फिर से रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब ये सिलसिला रोज़ रोज़ का हो चुका था। अब दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। 1 साल का दिन बीत जाता है लेकिन इसके बारे में किसी को अभी तक भनक भी नहीं लगती। लेकिन अब यहाँ पे इसका दिन खराब आने वाला था। एक दिन क्या होता है, वह जो बूढ़ा व्यक्ति था वह अपने बड़ी वाली बहू को ज़्यादा मान सम्मान करता था और छोटी वाली को ज़रा सा भी नहीं मान सम्मान करता था। और जो भी कुछ खाने की वस्तुएं होती हैं वो ला के बड़ी ही बहू को देता है। तो छोटी बहू का शक कहीं ना कहीं उसके ऊपर चला ही जाता है। उसके बाद में इस बात को वह अपने आदमी से जाके बता देती है और जब तक इस बात को उसका आदमी अपने भाई से बताता तब तक एक रात क्या होता है, ससुर और बहू का वारदात इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वह अब दिन में तो ऐसा कुछ करते थे जब कोई नहीं रहता था, लेकिन अब ये दोनों रात में भी प्लानिंग करके रखी। और एक दिन क्या होता है, पति और पत्नी अपने बिस्तर पे रात में सोए हुए थे और ससुर जो है वो पहले से ही इसको बता के रखा था कि रात में तुम मेरे कमरे में आ जाना। और बहू सेम कुछ ऐसा ही करती है। अब जब इस औरत का पति सो जाता है तो बहू रात में उठती है, फिर सीधा अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। और फिर कुछ समय जब बीत जाते हैं, इधर पति की आंख जब खुलती है और पति अपने बिस्तर पे जब पत्नी को नहीं देखता है तो वह अब इधर उधर टॉर्च जला के देखने लगता है। जब उसको कहीं पे नहीं दिखती है तब वह दरवाजे को खोलता है और बाहर इधर उधर देखने लगता है। लेकिन यहाँ पे उसकी पत्नी का कुछ अता पता नहीं चलता है। और जैसे ही पिता के दरवाजे पे उसकी नज़र पड़ती है, पिता के दरवाजे पे ही वो चप्पल निकाल के अंदर गई थी, तो उसका कहीं ना कहीं शक चला जाता है कि जब चप्पल यहीं पे निकाली है तो शायद यह घर में गई होगी। और जैसे ही मुहारे के पास जाके
खड़ा होता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उस समय जो अपने कानों से वह आवाज़ को सुन रहा था वह शायद कोई भी व्यक्ति रहेगा तो शायद ये दिन नहीं देख सकता है। उसके बाद में वह इस वारदात को समझ जाता है और उसी समय दरवाजे को खटखटाना शुरू करता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो वो लोग भी अंदर से सतर्क हो जाते हैं। जब दरवाज़ा वो लोग नहीं खोलते हैं, वो लोग तो अभी ये सोच रहे थे कि दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, कुछ समय वो खटखटाएगा और वापस लौट जाएगा, फिर बाद में हम लोग दरवाज़ा सुबह में खोल देंगे। लेकिन अब बेटा यहाँ पे जब तक दरवाजे को खुलवा नहीं लेता तब तक उसको चैन ही कहाँ। अब वो उसको कैसे नींद आ सकती है। लेकिन बेटा भी यहाँ से जाता है, एक कुल्हाड़ी लेता है, घर से कुल्हाड़ी ले आके अब दरवाजे को फाड़ने लगता है। तकरीबन 8 से 10 कुल्हाड़ी मारा होगा दरवाजे पे। तो ये लोग भी अब अंदर से सोच चुके थे कि अगर दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो यह दरवाजे को फाड़ देगा, इससे अच्छा है कि दरवाज़ा को क्यों ना खोल ही दिया जाए। अब ये लोग मजबूरी में दरवाज़ा खोलते हैं। तो जैसे ही वो अंदर आता है और इन लोगों का नज़ारा देखता है तो वह भी हैरान रह जाता है। ये लोग तो अपना अपना कपड़ा पहन के रेडी हो चुके थे, लेकिन अब छुपा ही क्या सकते थे, जो सच्चाई थी वो सामने दिख ही जाती है। उसके बाद में बेटा अपने बाप को तुरंत वहीं पे गाली देने लगता है। अपने वाइफ को तो मारता नहीं है, क्योंकि उसकी वाइफ उसके पिता के बाहों में थी। उसके बाद पिता को भली बुरी बात इतनी ज़्यादा बोल देता है कि पिता को भी तुरंत वहीं पे गुस्सा आ जाता है और पिता तुरंत उसके मुंह को दबोच लेता है और मुंह को तब तक दबोचता है जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती। फिर सुबह होते होते उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके घर के बगल में ही एक छोटा सा जंगल था और उसको अपने कंधे पे लाद के उसी जंगल के पास ले जाके फेंक देता है। और जंगल के बगल से ही एक सड़क गुजरी हुई थी और वही सड़क से एक आदमी कहीं पे जा रहा होता है और वह पेशाब करने के लिए जंगल झाड़ी जब देखता है तो अपने बाइक को साइड में लगा के पेशाब करने के लिए जैसे ही सड़क से थोड़ा दूर जंगल की तरफ जाता है तो वह व्यक्ति इस लाश को जब देखता है तो कौन बोले यह पेशाब करने के लिए, तो वहीं पे तुरंत 100 नंबर डायल करके और यह सूचना पुलिस वाले को देता है। अब जैसे ही ये सूचना पुलिस वाले को देता है, पुलिस वाला मौके पे आता है और इस लाश को अपने कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और जैसे ही इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले को पता चल जाता है कि इसे मुंह दबा के मारा गया है। और इसकी लाश की पहचान करने के लिए जब गांव में पता लगाती है तो यह पता चल जाता है कि यह फला आदमी का लड़का है। और जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति से पुलिस वाला सख्ती से पूछता है तो पुलिस वाला अब नीचे मुंडी कर लेता है, कुछ बताता नहीं है। लेकिन अब पुलिस के सामने ये था कि इससे किसी भी हालत में इस वारदात को पूछना है। अब पुलिस वाला वहीं पे उसको कहता है कि अगर तुम सच सच नहीं बताया तो फिर इंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। अब बूढ़ा यहाँ पे बताना शुरू करता है कि मेरी पत्नी को ख़त्म हुई बहुत दिन हो गया था और मेरे भी दिमाग पे शैतान सवार हो जाता है और मैं अपनी बड़ी बहू के साथ में सही मौके की तलाश देखकर एक दिन उसे अपने बाहों में जकड़ लेता हूँ और उसी बीच मेरा और उसका संबंध बन जाता है। और जब ये एक बार का सिलसिला हो जाता है तो फिर से रुकने का नाम ही नहीं लेता है। यह तकरीबन सालों तक मेरा और उसका संबंध बनता है और कानों कान किसी को भनक भी नहीं लगती। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि जब मैं इसको ज़्यादा मान सम्मान करता हूँ और अपनी छोटी वाली बहू को मान सम्मान उतना नहीं दे पाता हूँ, तो छोटी वाली बहू को कुछ ना कुछ शक लग जाता है और बहू जाके इस बात को अपने आदमी से बता देती है। तो उसका आदमी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है, एक रात हम दोनों पहले से ही सलाह करके रखे थे कि आज रात में तुम हमारे कमरे में आ जाना। तो उसके बाद में बहू सेम कुछ ऐसा ही करती है। वह अपने पति के साथ में यानी मेरे बेटे के साथ में रात में सोई हुई थी और उसके बाद में रात में जब आँख खुलती है उसकी तो मेरे कमरे में आ जाती है
और कुछ ही समय तकरीब बीते होंगे, और जब मेरे बेटे की आँख खुलती है तो वह अपने पत्नी को अपने बिस्तर पे नहीं देखता है। तो वह जैसे ही आता है मेरे मुहारे पे, क्योंकि मुहारे पे ही चप्पल निकाल के वह घर के अंदर गई थी, और जैसे ही उसका चप्पल बेटा देखता है तो इसका भी कहीं न कहीं शक जाता है, और वह एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा हम लोग नहीं खोलते हैं, उसके बाद में कुल्हाड़ी ले आके दरवाजे को फाड़ने लगता है। तो हम लोग भी अब सोच रहे थे कि दरवाज़ा फाड़ने से अच्छा है क्यों ना खोल दिया जाए, और दरवाज़ा को जैसे ही हम लोग खोलते हैं तो बेटा हमें ही गाली देने लगता है। तो मेरा खून खौल जाता है। मैं सोचा मेरा ही बेटा मेरे को इस तरह से गाली दे रहा है, जबकि मेरा बेटा आज तक मुझसे कभी ज़बान ही नहीं लड़ाया है। तो उसके बाद में मेरे को वहीं पे तुरंत गुस्सा आ जाता है, और मैं उसके मुंह को दबोच लेता हूँ, और मुंह तब तक दबोचता हूँ जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती। अब जैसे ही इतनी कहानी पुलिस वाले को बूढ़ा बताता है तो पुलिस वाला भी वहीं पे सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है। अब बूढ़ा कहता है कि साहब मैंने गलती तो किया ही हूँ, लेकिन अब पछता भी रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे हमारे दिमाग पे शैतान हावी हो गया था, और मैं कैसे ये वारदात कर दिया मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पुलिस वाला उसकी एक भी नहीं मानता है और उसको अपने कस्टडी में लेके जेल भेज देता है, और कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस वारदात के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो, और अगर होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। तो वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।